हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर चुके हैं और पहले से मुझे जानते हैं वो तो जानते होंगे, जो नए हैं आप भी सब्सक्राइब कर लो। आज मैं बताने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। यस, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कटिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ साइज़ 40 का प्रिंसेस कट पैटर्न। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल नहीं दूंगी, सॉरी दे दूंगी। आप वहाँ से जाके इस पैटर्न को सीख सकते हैं और बना सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड पे कर लिया है, कुछ इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हमें साइड फ्रंट की भी कटिंग कर लेनी है और ऐसे ही हम बैक की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं कोई भी लाइनिंग फैब्रिक का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये फैब्रिक पहले से ही बहुत मोटा है। लाइनिंग का यूज़ करूँगी तो गर्मी लगने लग जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे नेक की ड्राफ्टिंग कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे पेस्टिंग पेपर का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। विड्थ मैंने रखी है 3 इंचेस और डेप्थ रखी है 7 इंचेस। आप चाहो तो इन दोनों को कम कर सकते हो। जिसके लिए मैं बना रही हूँ उनका शोल्डर थोड़ा ब्रॉड है, इसलिए मैंने 3 इंच का लिया है। उसके बाद 1 इंच के गैप पे हम एक और नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही मैंने बैक का भी किया है, मेजरमेंट वही सेम है। डीप चाहे आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों पैटर्न को कट कर लिया है। अब हम इसी लाइनिंग वाली फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। आपके पास कोई भी मिलते जुलते कलर की फैब्रिक हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 इंच के गैप पे हम इसे कट करेंगे और इसे फोल्ड करके अंदर के साइड स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसे हम पास में कट कर लेंगे। ऐसे ही फ्रंट और बैक दोनों नेक के पैटर्न को हमें रेडी कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट को उठाना है। सेंटर में मैंने यहाँ पे नॉच लगाया है, फैब्रिक पे भी और नेक के पैटर्न पे भी। दोनों नॉचेस को हम मिला के पिन कर लेंगे और जो पेंसिल वाली लाइन आपको दिख रही है बस उसी पे आप सिलाई चला दो। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीका है नेक को फिनिश करने का। तो मैं यहाँ पे पिन कर लूँगी अच्छे से, सेंटर को मैच करते हुए। देखिएगा आपका गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। अब ऐसे ही हमें बैक को भी करना है। क्योंकि ये बैक हुक वाला मैं बना रही हूँ तो बैक पार्ट को मैं सेंटर से कट करके अलग अलग कर दूंगी और दोनों पार्ट पे ऐसे ही हम पिन लगा लेंगे। आइए जब तक मैं स्टिच कर रही हूँ तो थोड़ी बातें ही हो जाएं। मुझे पहले ब्लाउज बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैं पैटर्न सीख चुकी हूँ, सॉरी मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर रखा है, तो जब से मैं पैटर्न बनाने लगी हूँ मुझे मज़ा आता है ब्लाउज़ को स्टिच करने में। क्योंकि कटिंग सबसे बोरिंग काम होता है और गलतियाँ भी बहुत होती हैं, तो पैटर्न बहुत हेल्प करता है। उसके बाद स्टिचिंग करने के बाद हम 0.5 इंच पे कट लगा लेंगे और बायस कटिंग कर लेंगे। इस कटिंग का फ़ायदा ये होता है कि हमारे नेक का शेप काफ़ी अच्छा आता है, मुड़ता उड़ता तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे और बायस कटिंग लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारा पेस्टिंग पेपर है उसको इस तरीके से फोल्ड करके एक और स्टिच लगाएंगे। इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। अभी भी कितने सारे लोग हैं जो पैटर्न को यूज़ नहीं करते हैं। मैं कहूँगी कि आप करो। पहले मैं एक ब्लाउज़ को एक दिन में सिलती थी, लेकिन अब मैं कुछ घंटों में ही स्टिच कर लेती हूँ। स्टिचिंग करने के बाद फ्रंट और बैक में मैं यहाँ पे आयरन करूँगी। आयरन करने से बहुत बेनिफिट होते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसको मैं तुरपाई कर लूँगी। आप चाहो तो स्टिचिंग कर सकते हो, बट वो क्लीन लुक नहीं आता है क्योंकि आगे से स्टिचिंग दिखने लगती है। तो तुरपाई करने के बाद यहाँ पे हम डार्ट को स्टिच करेंगे। तो डार्ट का मेजरमेंट मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, 4.5 इंचेस। ये आपका पैटर्न में इंक्लूड है, फिर भी मैं यहाँ बता दे रही हूँ। और हाफ इंच मैंने दोनों साइड लिया है। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने में ध्यान दीजिएगा, डार्ट के ऊपर वाले पॉइंट को अच्छे से आपको स्टिच करना है, नहीं तो वहाँ पे झोल आने लगती है। स्टिच करने के बाद हम इसे आयरन करके बैठा लेंगे। आइए फ्रंट पार्ट पे आते हैं। तो जो हमने दोनों साइड फ्रंट को कट किया था और मार्क किया है बस्ट पॉइंट पे, उन दोनों मार्किंग को मिला के पिन कर लेंगे। ऐसे हमारा बस्ट पॉइंट बहुत परफेक्ट स्टिच होता है। ऐसे ही हमें इस साइड को पकड़ के स्टिच लगा देनी है पूरे में और ऐसे ही दूसरी साइड को भी। और स्टिच करने के बाद हम इसे आयरन कर लेंगे। उसके बाद हमें शोल्डर को अटैच करना है। आप देख सकते हो शोल्डर थोड़ा पतला है, आप चाहो तो उसे ब्रॉड भी रख सकते हो। पैटर्न में मैंने स्लीव की कटिंग तो बताई नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे देख लो। फैब्रिक नहीं, पेपर को मैंने डबल फोल्ड पे कर लिया है, ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। बस्ट 40 के हिसाब से मैं यहाँ पे 9.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और डाउन हम मार्क करेंगे 4 इंचेस पे। उसके बाद हम स्लीव लेंथ पे मार्क करेंगे। उससे पहले
हमें अपने स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। स्लीव लेंथ मैं यहाँ पे 20 इंचज़ ले रही हूँ, आपको जितना लेना है आप उतना ले सकते हैं। 1 इंच हम लेंगे ईज, उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ शेप को थोड़ा सा करेक्ट कर लेती हूँ, हमें थोड़ा सा इसको और नीचे की तरफ करना है ताकि हमारे स्लीव पे झोल ना आए। अब स्लीव ओपनिंग के लिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 5 इंचज़ पे और प्लस 1 इंच हमारा ईज होगा। इन दोनों को हम डायगोनल लाइन से मिला देंगे और अब स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव की हमारी पैटर्न बिल्कुल रेडी हो गई है, इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी है। मैंने तो इसे पेपर पे कट किया है, आप चाहो तो उसी टाइम इसे ब्राउन पेपर पे कट करके अपने पैटर्न के साथ लगा सकते हो। ऐसे आपको बार बार क्या है स्लीव कट नहीं करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं करना पड़ा, मैं इसी को रख ली। अब हमारा पैटर्न रेडी है, सेंटर पे मैंने नॉच लगा लिया है, फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और स्लीव के पैटर्न को पेस्ट कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें अपने डिज़ाइनर दोस्तों को। फैब्रिक के फ्रंट आर्म होल को कट करने के लिए दोनों फैब्रिक के फेस को मैंने एक साइड कर लिया है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। और उसके बाद एक साइड में हम ऊपर में थोड़ा सा डाउन करके ही स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। ये फ्रंट पार्ट पे हमारे आएगा, फ्रंट आर्म होल पे, ताकि हमारे फ्रंट आर्म होल पे झोल ना आए। ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, आप इसे स्किप मत करना। और आप चाहो तो ये अपने पैटर्न में भी कर सकते हो। एक नॉच लगा लेंगे जिससे कि हम पहचान सके कि ये हमारा फ्रंट है। अब बॉटम को हम फिनिश कर लेंगे, तो डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पे एक स्टिच लगा लूँगी। स्लीव को बॉडी में अटैच करने के लिए जो हमने स्लीव पे सेंटर पे एक नॉच लगाया था, आप देख सकते हो, उसको हम शोल्डर से मैच करेंगे। फ्रंट पे जो नॉच लगाया था वो हमारा फ्रंट पे रहेगा और मैं इसे पिन कर लूँगी और हम इस पे एक स्टिच लगा देंगे। स्लीव को अटैच करने के बाद हम अंडर आर्म होल को मैच करते हुए साइड को भी स्टिच कर लेंगे और मैंने यहाँ पे इंटरलॉक भी कर लिया है। स्टिच आपको सीधी साइड में करना है, उल्टी साइड में नहीं करना है। अब वेस्ट लाइन को फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एक स्ट्रिप को। आप इसको डायरेक्ट फोल्ड नहीं करेंगे। स्ट्रिप की विड्थ का मेजरमेंट है 3.5 इंचेस। आप इससे कम भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 3.5 इंचेस की एक स्ट्रिप ले रही हूँ। अब स्ट्रिप को हम अपने ब्लाउज़ की सीधी साइड में रखेंगे और 0.5 इंच के गैप पे एक स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ स्टिच लगा लिया है। अब हम इसको सीधी साइड में फोल्ड करके एक और स्टिच लगाएंगे जिससे कि ये बैठ जाए, फिनिश हो जाए। एक और तरीका होता है वेस्ट को फिनिश करने का, वो मैं आपको फिर कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उसका थोड़ा तरीका डिफरेंट होता है। अब हम इसे फोल्ड करके सीधी साइड में आयरन कर लेंगे और फिर तुरपाई कर लेंगे। आप चाहो तो एक स्टिच भी लगा सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको फिनिश कर लिया है। अब बस कुछ नहीं बचा है, आपको बैक में आपको हुक आई और आईलेट वाली पट्टी बनानी है। तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट से नाप लूँगी नीचे फोल्ड वाले पार्ट पे। दूसरी साइड में मैं यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक को लगा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लाइनिंग वाली फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ आपको भी सेम वैसे ही करना है। मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको स्टिच नहीं लगानी है, तुरपाई से ही फिनिशिंग आएगी। अब जो दूसरी पट्टी हमें लगानी थी जिसमें कि हमारा हुक लगेगा, उसको मैंने थोड़ा सा बायस कट करके स्टिच कर लिया है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको नाप के ऐसे स्टिच लगा देना है। अब जब हम इसे पलटेंगे तो हमारा पट्टी कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए इस पट्टी को आप स्ट्रेट भी स्टिच कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके स्टिच कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। अब इसे भी हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है। अब बस आपको हुक लगानी है और आईलेट बनाने हैं। ब्लाउज़ के साइज़ को फिट करने के लिए, जिस साइज़ का हम बना रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं बैक पे पिन लगा लूँगी और ब्लाउज़ को हमें उल्टी साइड पे रख लेना है। वेस्ट का आपको जितना मेज़रमेंट चाहिए, आपने जिसका भी बनाना है उसके वेस्ट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे।
पहले मार्क करेंगे उसके बाद स्टिच करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे वेस्ट को मार्क कर रही हूँ। ऐसे ही हम बस्ट को भी मार्क कर लेंगे और स्लीव को भी मार्क कर लेंगे और तीनों पॉइंट्स को एक लाइन से मिला देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे मिला के आती हूँ। लाइन को मार्क करने के बाद हम उसी लाइन पे स्टिच लगा लेंगे। तो ऐसे ही हमें दोनों साइड में स्टिच लगा लेनी है। सिर्फ सिंगल स्टिच पे आप इसे नहीं छोड़ेंगे। 0.5 इंच के गैप पे बगल में आप एक और स्टिच लगा सकते हो, ताकि जो आपका कस्टमर है, आपके क्लाइंट हैं, उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो लूज़ और टाइट करने में। अब हमारा ब्लाउज़ रेडी है, इसको आयरन करके बैठा लेंगे। बैक से हमारा कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। तो आइए चलिए अब इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।